हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सेक्शन ए है, तो आज हम लोग इंग्लिश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले जो सेंटअप एग्जाम जो जिसका डेट 11 अक्टूबर से निकला है, तो उसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है ना यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को इजीली जाकर अपने एग्जाम हॉल में बना सके। और इसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से कि वी डॉट डॉट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। यहाँ पर क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पर सही ऑप्शन को चुनना है। क्या वह गेट होगा यहाँ डॉट डॉट पर, या गेट्स होगा, या गेटिंग होगा, या गोट होगा। तब जब आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िएगा ना, तो आप लोगों को ऐसा सेंस निकलेगा कि हम लोग रेन यानी वर्षा पाते हैं इंडिया में हर एक सीजन में। यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस क्या है कि यहाँ पर बोथ करा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वी के साथ हम लोग प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, तो गेट मीन्स की वर्ब लगाते हैं, और वर्ब कौन है, तो यहाँ पर गेट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी आप लोगों को क्या है कि करेक्ट सेंटेंस को चुनना है कि इन चारों में से वह कौन सेंटेंस है, सो करेक्ट सेंटेंस है। तो इन चारों में जो करेक्ट सेंटेंस है ना, वह है ऑप्शन नंबर सी, ही अपोजेस अस। ही अपोजेस अस जो है ना, यह करेक्ट सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कि आई वेंट आउट टू डॉट डॉट माई फ्रेंड। यहाँ पर भी आप लोगों को डॉट डॉट के स्थान पर भरना है, और क्या है तो चूज द करेक्ट फ्रेज। आप लोगों को फ्रेज चुनना है यहाँ पर कि करेक्ट फ्रेज क्या होगा। तो यहाँ डॉट डॉट के स्थान पर जो करेक्ट फ्रेज चुनाएगा ना, वह हो जाएगा सेट असाइड। क्या हो जाएगा, सेट असाइड। यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेज होगा वह हो जाएगा सेट असाइड। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कि इट वॉज काइंड डॉट डॉट यू टू हेल्प मी। और क्या है तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पर सही ऑप्शन को चुनना है। तो क्या एट होगा, या इन होगा, या ऑन होगा, या फिर ऑफ होगा। तो इसका आंसर देने के लिए ना आप लोगों को याद, जब आप लोग फिक्स पर प्रीपोजिशन पढ़े हुए तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या कि काइंड के बाद क्या आता है, तो ऑफ होता है। काइंड ऑफ हमेशा आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इट वॉज काइंड ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से कि आई विश ही डॉट डॉट गेट वेल सून। यहाँ पर है कि काश वह डॉट डॉट क्या है कि गेट वेल सून अच्छी तरह से ठीक हो जाए जल्दी। यहाँ पर क्या है कि करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है। तो ठीक है ना। तो आप लोग अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि एज इफ, आई विश, ऐसा आता है। तो उसके बाद जो आता है वह क्या आता है, तो वह वुड आता है। क्या आता है, वुड आता है। और वुड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस से पहले आई विश, एज इफ दो ऐसा अगर कुछ रहे, तो उसके बाद क्या आता है कि हमेशा वुड ही आता है। यह कंडीशनल सेंटेंस होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वह इस प्रकार से कि आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना है। क्या है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप लोगों से पैसिव वॉइस पूछा गया है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इंग्लिश कहाँ पे सब्जेक्ट है ना, उसी को हम लोग चूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ इंग्लिश है, बाकी इन दोनों में मी है। तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंग्लिश हैव टू, और हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसलिए इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। और यही जो हो जाएगा ना, यही हम लोगों का राइट पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कि शिमला इज मच डॉट डॉट देन चंडीगढ़। यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर भी कि करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को भरना है कि क्या यहाँ डॉट डॉट के जगह पर फादर होगा या फादर होगा या फर्दर होगा या आइदर होगा। आप लोग बताइए कि शिमला इज मच डॉट डॉट देन चंडीगढ़, ये यहाँ डॉट डॉट के स्थान पर क्या भराएगा? तो यहाँ क्या भराएगा कि यहाँ कि शिमला इज मच फार्दर देन, मतलब क्या है कि दूर बहुत है चंडीगढ़ से, ठीक है। यहाँ पर सेंस जब आप लोग निकालिएगा तो इसका मतलब कि शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़ से बहुत दूर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से कि सी वांट्स टू बिकम डॉट डॉट इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आप लोगों से ना आर्टिकल पूछा गया है कि इंजीनियर से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो जब आप लोग इंजीनियर आर्टिकल पढ़ते समय आपने जाना होगा कि जिस भी सब्जेक्ट मतलब कि जो कोई भी वर्ड हो अगर उससे पहले आर्टिकल लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इंग्लिश जो है ना उसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं। तो जब आप लोग इंजीनियर लिखते हैं तो इंजीनियर, ठीक है, और ई क्या है तो ये एक वोवल है, ठीक है। तो वोवल से पहले क्या लगता है, तो वोवल से पहले लगता है एन लगता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होइएगा इतना कि एन लगता है, और एन कहाँ पर दिया हुआ है, तो एन हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से कि क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू डॉट डॉट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पर भी क्या है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, क्या कोलंबस क्या किया था, मतलब कि सेट आउट किया था टू डिस्कवर, तो क्या डिस्कवर करने के लिए, तो वह लैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसे सेंस से ही पहचान सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि कितना भी हो सके इंग्लिश को डेली के डेली यूज करिएगा, इसी से आप लोग सेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होने वाला है तो आप लोग क्या करिएगा ना कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज पर लाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो इस प्रकार से है कि आई डॉट डॉट टेकन माई कैमरा। यहाँ पर भी क्या है कि आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आई के बाद क्या है डॉट डॉट, हमें यहाँ पर वर्ब लगाना है, और क्या है कि टेकन दिया हुआ है, ठीक है। और टेकन क्या होता है कि टेकन वर्ब 3 होता है, ठीक है। टेक टू टेकन होता है ना, तो टेकन वर्ब 3 है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ब 3 कब किस में लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है या पास्ट परफेक्ट में लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो प्रेजेंट में दिया है, ठीक है। और आई के साथ कौन सा लगता है परफेक्ट में, तो हम लोग जानते हैं कि हैव लगता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैव। आई हैव टेकन माई कैमरा, ठीक है। आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से कि ही इज बेंट डॉट डॉट रूनिंग हिमसेल्फ है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर भी क्या है कि करेक्ट प्रीपोजिशन आप लोगों को चुनना है कि प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो परफेक्ट प्रीपोजिशन होगा ना वो हो जाएगा इन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस को ना चूज करना है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस इसमें से जब आप लोग देखिएगा ना तो आप लोग को जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा कि ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं। और यही चीज है ना, यह राइट आंसर है, इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 इस प्रकार से है कि माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डॉट डॉट मी। और यहाँ पर भी क्या है तो आप लोगों को करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा ना वो हो जाएगा फॉर द नोट फॉर मी, ठीक है। ऐसे कर कर आप लोग सेंस से पहचान कर आप लोग इसे बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से कि फॉर मी कॉमा ब्रेकफास्ट इज डॉटर द बेस्ट मील ऑफ द डे, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर ना आप लोगों से करेक्ट आर्टिकल पूछा गया है कि यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, बेस्ट दिया हुआ है। क्या है कि बेस्ट दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि क्या कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या होता है कि सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, तो हमेशा द लगाते हैं। कहते हैं ना कि ही द बेस्ट, तो क्या आता है कि सुपरलेटिव आता है। सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है, तो द लगता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द। ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना वो इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आप लोगों से यहाँ पर जो वर्ड है चॉकलेट, चॉकलेट का आप लोगों से करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ना आपको तो याद करके ही रखना होगा कि चॉकलेट का जो स्पेलिंग होता है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चॉकलेट का जो स्पेलिंग होता है ना वह होता है CHOCOLATE, चॉकलेट। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि यह ऐसा कहां पर दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, चॉकलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है ना कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी आप लोगों से क्या है कि पैसिव वॉइस पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तो हिम है, तो हिम है तो यह बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये ही तो सभी में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि यह दिया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में, तो यह वॉज लगेगा, तो ही वॉज। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप लोग देखिए पास्ट इंडिफिनिट है और इंडिफिनिट में बिंग कभी लगता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद क्या है कि ही वॉज लाफ्ड बाई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का जगह हम लोग कभी नहीं बदलते हैं, तो एट तो रहेगा ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि अ डे ऑफ रेस्ट इज डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ना आप लोगों से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है कि अ डे ऑफ रेस्ट, मतलब कि जो छुट्टी का दिन होता है वो डॉट क्या होता है। तो यह सभी को पता होगा कि क्या होता है कि वह हॉलीडे होता है। आप लोग कहते हैं ना कि हॉलीडे क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। और डे ऑफ रेस्ट मीन्स क्या है कि छुट्टी का दिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, हॉलीडे। छुट्टी के दिन को ही तो हम लोग हॉलीडे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। मीन्स यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है तो उसको हम लोग वन वर्ड बताना है, एक शब्द इसके लिए बताना है आप लोगों को। तो जिसका पत्नी मर जाता है ना तो उसे इंग्लिश में जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं विडोवर। ठीक है, विडोवर कहते हैं। और विडोवर कहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विडोवर। विडोवर कहते हैं जिसका अ मैन हुज वाइफ इज डेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि ऑल कमिंग एंड गोइंग डॉट फॉरबिडन। यहाँ पर भी क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को यहाँ पर ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि ऑल कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को वर्ब चूज करना है। तो ऑल क्या है कि ऑल हम लोग जानते हैं कि ऑल कमिंग एंड गोइंग, यहाँ पर ना सिंगुलर का बता रहा है। ठीक है, मतलब कि एक पूरा यूनिटी का बता रहा है और यूनिटी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो वॉज लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वर नहीं लगाइएगा, ठीक है, या हैव नहीं लगाइएगा। यहाँ पर क्या है कि ऑल कमिंग एंड गोइंग, यहाँ पर यूनिटी को बता रहा है। ठीक है, इसीलिए वॉज लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वह इस प्रकार से कि द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड, हाँ, यहाँ पर गिल्टी जो है ना, गिल्टी से आप लोगों से पूछा है कि एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स क्या होता है कि उसका विपरीत वर्ड, यानी कि जैसे कि अगर
कोई आसान है तो उसे उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो टफ हो जाएगा। इसी प्रकार पूछा है कि गिल्ट यानी दोषी है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि दोषी है तो इनोसेंट हो जाएगा, यानी क्या बोलते हैं कि निर्दोष हो जाएगा। और इन निर्दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इनोसेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर ना आप लोगों से इनडायरेक्ट नरेशन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या है कि प्रे किया गया है, ठीक है। और आप लोग अगर ऑप्शन नंबर चारों को देखिएगा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है प्रे वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, नंबर ए ही हो जाएगा, ही प्रेड डैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्क है, यहाँ पर नहीं होगा वर्ड होगा, ठीक है, वर्ड। आप लोगों को यहाँ पर भी फिर से स्पेलिंग पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो होता है उसका आप लोगों से पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। तो इसका जो स्पेलिंग होता है ना वो होता है OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का यही होता है जो राइट स्पेलिंग होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यह कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना वह राइट आंसर हो जाएगा अपॉर्चुनिटी का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि वी लाइक डॉट डॉट म्यूजिक वेरी मच चूज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप लोगों से क्या है कि करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि वी लाइक डॉट 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 के जगह पर क्या भराएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि म्यूजिक से पहले ना कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वी लाइक हम पसंद करते हैं म्यूजिक वेरी मच, यहाँ पर आर्टिकल का हमें कोई नीड ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वी लाइक म्यूजिक, हम लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वह इस प्रकार से कि द सिनोनियम ऑफ मेलोडियस इज, इस यहाँ पर आप लोगों से करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि मेलोडियस जो है ना इसका सिनोनियम क्या होगा। आप लोगों से सिनोनियम मीन्स क्या होता है कि वही शब्द, जैसे कि अगर कोई टॉप है तो उसे हम लोग डिफिकल्ट भी करते हैं, तो वही पूछा है कि एक, जैसे कि एक शब्द को हम लोग दूसरे में कैसे बोलते हैं वही। तो मेलोडियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो मेलोडियस का जो सिनोनियम हो जाएगा ना वह हो जाएगा म्यूजिकल, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, तो म्यूजिकल हो जाएगा, म्यूजिकल। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से कि लेट दिस बी डन बाय हिम, और क्या है कि एक्टिव वॉइस, आप लोगों को ना एक्टिव वॉइस को करेक्ट, जो करेक्ट एक्टिव वॉइस है उसको चूज करना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस हम लोग जानते हैं कि क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर लेट का जो सेंटेंस होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता है, लेट जो पहले रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क। और इसका जो पैसिव है वह दिया हुआ है कि लेट दिस बी डन बाय हिम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेट मी डू दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वह इस प्रकार से है कि द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न का एंटोनिम मीन्स क्या है कि विपरीत शब्द जो होता है वही पूछा है। तो मॉडर्न मीन्स क्या होता है कि आधुनिक, आधुनिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विपरीत क्या हो जाएगा कि पुरानी, पुरानी यानी जो प्राचीन वाला होता है। तो प्राचीन को हम लोग क्या करते हैं कि एंशियंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंशियंट। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है कि द टीचर सेट सम होमवर्क डॉट डॉट द एंड ऑफ द लेसन। यहाँ पर क्या है कि जो टीचर है वह सेट किया सम और कुछ होमवर्क को एट द एंड ऑफ द लेसन, मतलब पाठ के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से करेक्ट प्रीपोजिशन आप लोगों से चूज करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा ना वह हो जाएगा इन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन द एंड ऑफ द लेसन। ऐसे कर आप लोग समझ सकते हैं, इन द एंड ऑफ द लेसन।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 इस प्रकार से कि बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ना आप लोगों से करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना वह हो जाएगा यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनियन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है, हाउ डॉट डॉट यू वांट। यहाँ पर कि हाउ डॉट डॉट यू वांट मीन्स क्या है, अगर जब आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िएगा ना तो इसका मतलब आप लोगों को सेंस मिलेगा कि आप कितना चाहते हैं, ठीक है। हाउ मच यू डू वांट, हाउ मच डू यू वांट, ऐसे आप लोग जब पढ़िएगा ना तो आप लोगों को सेंस निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, तो मच, यहाँ पर जो खाली स्थान पर भराएगा वो हो जाएगा मच। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। और अभी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 इस प्रकार के कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ना आप लोगों से करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब आप लोग करेक्ट सेंटेंस इसमें से चुनिएगा ना तो वह हो जाएगा कि इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम कहाँ पर भी हो ना तो उसके बाद क्या आता है, तो पास्ट इंडिफिनिट आता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 इस प्रकार से है कि ही हर्ड अ नॉइज ही गेट अप चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ना आप लोगों से कॉम्बिनेशन पूछा गया है कि उसने नॉइज सुना और ही गेट अप, ठीक है, वो उठा, ठीक है। तो इसका जो है ना आप लोगों से करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है ना हो जाएगा वो इस प्रकार से जो हो जाएगा कि हर्ड अ नॉइज सो ही गोट अप, ठीक है। और यह कहाँ पर दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार से है कि डॉट डॉट बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। कह रहा है कि बचिए फॉल्स फ्रेंड्स, जो झूठे दोस्त होते हैं बिवेयर उनसे। तो इसका पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा कि अबव ऑल, ठीक है, अबव ऑल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबव ऑल। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। तो 34 इस प्रकार से है ना कि पब्लिक ओपिनियन वॉज डॉट डॉट द बिल। क्या है कि पब्लिक का ओपिनियन वॉज डॉट डॉट द बिल। यहाँ पर भी क्या है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आप लोगों को कि क्या होगा। तो पब्लिक ओपिनियन वॉज क्या था कि उसके अगेंस्ट था। जब आप लोग सेंस निकालिएगा, सेंस निकालना आप लोगों के लिए इंग्लिश में बहुत जरूरी है जब भी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाएगा, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन क्या है कि अगेंस्ट द बिल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वह इस प्रकार से कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग आप लोगों से पूछा गया है। तो करेक्ट और स्पेलिंग जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा वुलन, WOOLLEN, यही हो जाएगा ना, वह राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुलन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए ना आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही वीडियो की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा।